हेलो फ्रेंड्स, रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 रेरा। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? जहाँ पर भी आपका जो एरिया ऑफ द लैंड है, अगर वो 500 स्क्वायर मीटर से एक्सीड कर रहा है तो ये एप्लीकेबल होगा रेरा। और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स जो हैं अगर 8 से ज़्यादा हैं, एक्सीड करते हैं 8 नंबर को, तभी एप्लीकेबल होगा। रिनोवेशन और रिपेयर और रीडेवलपमेंट के लिए भी ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। तो जो रियल एस्टेट है उसको पूरा रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसकी लिमिट मैंने आपको बता दी है 500 स्क्वायर मीटर, और नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स अगर 8 से ज़्यादा एक्सीड करते हैं। तो अब ये इसमें है क्या, ये एक पूरा अथॉरिटी है और ये क्या करेगी इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो एजेंट है, रियल एस्टेट एजेंट, रियल एस्टेट प्रमोटर, एलओटी, ये जितने कीवर्ड्स हैं वो आप ध्यान रखना। तो इसको पूरा एक रेगुलेट करा गया है। अब इसमें बहुत आसान है कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा रेरा के अंडर, अगर आप रियल एस्टेट के एजेंट हैं या रियल एस्टेट प्रमोटर हैं। और उसके बाद में फिर जो रेरा जो नॉर्म्स बनाएगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप रेरा से जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, तो मतलब जो उनकी एडवाइजरी काउंसिल भी होगी, एडवाइजरी काउंसिल के अलावा जो अगर डिस्प्यूट का कोई इशू आता है तो फिर आप जो है वो इसकी अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है रेरा की, तो आप उसमें अपीलेट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं जो कंज्यूमर है। और अपीलेट ट्रिब्यूनल से भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो फिर आप जो है वो हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है। तो ये अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाई गई है और ये जो है वो सिविल कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि जब एक बना दिया हमने ट्रिब्यूनल तो फिर सिविल कोर्ट का इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। तो ये रेरा से क्वेश्चन बनेंगे, लीगल जो एंगल है इसका। और रेरा में कौन जो है वो एज ए प्रोफेशनल जा सकता है? तो लॉयर्स को हम हायर कर सकते हैं, CA CS, कॉस्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटेंट होते हैं, ऑफिस जो स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको सबको जो है वो ये एलिजिबल हैं और ये लोग जाके प्ली कर सकते हैं, मतलब जो है वो एज ए रिप्रेजेंटेटिव, लीगल रिप्रेजेंटेटिव जा सकते हैं। तो ये है इसमें। और रेरा में अपीलेट ट्रिब्यूनल का ध्यान रखना, अपीलेट ट्रिब्यूनल के बाद में जो है वो हाई कोर्ट भी है। ठीक है। और 30 डेज़ के अंदर रजिस्ट्रेशन हो जाता है इसमें। और रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करना, रजिस्ट्रेशन को जो है रिनोवेट करना, रिवोकेट करना, रिनोवेट नहीं रिवोकेट करना, ये सब जो है वो आप जानते हैं कि जो है वो रेरा की जो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी है वो करेगी। ठीक है। रिन्यू भी करेगी। और इसके अलावा जो है वो फिर 30 डेज़ के अंदर का है प्रोविज़न। उसके बाद में फिर 60 डेज़ का आप ध्यान रखना, 60 डेज़ के अंदर आपको जाना पड़ेगा। अगर आप जो है वो नहीं है सेटिस्फाइड तो आप अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाओगे, फिर आप 60 डेज़ के ही अंडर में जो है फिर हाई कोर्ट में जाओगे। ठीक है। नहीं जा पाते तो कोई आपको कॉज देना पड़ता है, वो 60 डेज़ के बाद भी हो जाता है। तो कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि 60 डेज़ के अंदर ही होना है, एक वैलिड कॉज होना चाहिए कि आप 60 डेज़ के अंदर क्यों नहीं जा पाए। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी है, हाई कोर्ट भी है, और सिविल कोर्ट इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। और मतलब पूरे रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए ये एक्ट 2016 में बनाया गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे जो क्वेश्चन होंगे वो मैंने आपको बता दिए। थैंक यू।